नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 19 जुलाई 2022 है और दोस्तों आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। राइट, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलरली देखते हैं, अगर आपको इस सीरीज़ से फ़ायदा होता है तो कोई नए स्टूडेंट को इसके साथ इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाइए। राइट, टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। तो आज का पहला जो विषय है, पहला टॉपिक है, न्यूज़ आइटम है, दैट इज़ अबाउट स्वलंबन 2022 और ये नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार है। राइट, इसको एड्रेस किसने किया है? ऑफ कोर्स हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब भी कुछ कहते हैं, यानी कि हमारा देश जो टॉप लेवल है, हमारे देश का मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, वो कुछ कहता है। तो 21st सेंचुरी के लिए, इस सदी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो चाहिए हमें सिक्योरिटी। देखिए, अफ़गानिस्तान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर दूसरे भी देश हैं, अफ़गानिस्तान है, इराक हैं। राइट, देन वी हैव वन मोर कंट्री वी कैन ऐड इन, ईरान। चलो ईरान ले लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। राइट, इराक के पास भी ऑयल है, ईरान के पास ऑयल है, अफ़गानिस्तान के पास खेती बाड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके जो ड्रग्स वगैरह चीज़ें जो यहाँ पर उगती हैं वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम जस्ट इसको मेडिकल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा लोकेशन है, टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है अफ़गानिस्तान। यस, बहुत सारी खूबसूरत जगह है वहाँ पर, लेकिन सिक्योरिटी है? नो। क्या आपको कोई ऐसा कहे कि फ्री 3 days और 4 night का पैकेज आपको अफ़गानिस्तान में दिया जाए तो क्या आप वहाँ पर जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे। तो रीज़न इज़ कि शायद रिटर्न टिकट ही की ज़रूरत ही ना पड़े, एक ही टिकट निकाल लो, फिर वापस आओ ना आओ किसको पता है। सो दैट्स द थिंग, सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी समाज में, किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है तो सिक्योरिटी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर हमारे देश को हमें सिक्योर बनाना है, डेवलप्ड बनाना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बन जाएं, हम आत्मनिर्भर बन जाएं। इसीलिए यहाँ पर शब्द है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन, कि नई नई खोज हम खुद यहाँ पर करें, नए नए तरीके हम खुद ढूंढ निकालें और इनको इंट्रोड्यूस करें, और खुद की टेक्नोलॉजी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी हो वो किसी देश ने डेवलप कर ली है तो उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, उनसे डायरेक्टली सामान ना खरीदें, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पैदा करें पार्टनरशिप में, और यहाँ पर जॉब जनरेट करें और इसे धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते जाएं। मिस्टर मोदी said organizing the first Swalamban seminar for an आत्मनिर्भर नेवी is an important step in this direction। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये स्वलंबन सेमिनार 2022 जो है ये एक पहला कदम है इस डायरेक्शन में, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने एक स्प्रिंट चैलेंज भी अनवेल किया है, और ये जो स्प्रिंट चैलेंज है उसका मेन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि इंडियन नेवी में हमारे देश की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का यूसेज जो है वो और ज़्यादा बड़े, बूस्ट हों। आज़ादी का अमृत महोत्सव NIIO डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेगा, और आने वाले समय में इंडियन नेवी में कुछ 75 न्यू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडियाज howitzers एंड मशीन गन्स मेड एट द ईशापुर राइफल फैक्ट्री वेयर कंसीडर्ड द बेस्ट। एक समय था, एक वक्त था जब ईशापुर राइफल फैक्ट्री जो है वहाँ पर howitzers बनाए जाते थे, मशीन गन्स बनाई जाती थी, तो दे वर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी पकड़ जो है वो ढीली होती गई और हम दुनिया के बिगेस्ट डिफेंस इंपोर्टर्स बन गए। लेकिन पिछले 8 सालों के अंदर सरकार ने इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की है। सरकार ने जो भी बजट डिफेंस के लिए दिया है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, इस पर सरकार ने जोर दिया है। लार्ज पार्ट ऑफ द बजट earmarked for the purchase of defense equipment is being spent in procurement from Indian companies। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे हैं। मॉडर्न वॉरफेयर जो है उसमें भी एक बदलाव आया है। राइट, हमें
एयरक्राफ्ट चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए, नेवी के लिए शिप्स चाहिए, आर्मी के लिए गन्स चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। जो पुरानी चीज़ें थी, मीन्स जो एक लंबे समय से जो रिक्वायरमेंट रही है, वो सारी चीज़ें तो चाहिए। इसी के साथ साथ वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स विथ न्यू टाइप्स ऑफ अटैक। मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ फैलाना, डिसइन्फॉर्मेशन, फॉल्स पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ों के लिए भी हमें साइबर वॉरियर्स चाहिए। इसकी तैयारी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में आई एम श्योर आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स का ये लेक्चर फॉलो करते हैं तो। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कल हुए, 99% से भी ज़्यादा इलेक्टोरल टर्नआउट हुआ। और दोस्तों, काउंटिंग जो है वो 21 जुलाई को किया जाएगा। और कुछ ऐसे राज्य, 11 राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पुडुचेरी में 100% वोटिंग हुआ। और छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 100% वोटिंग हुआ। फिर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होने वाले हैं, राइट। तो 6 अगस्त को होने वाले हैं। और इसको लेकर जो एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जगदीप धनखड़ साहब, इनके बारे में हमने कुछ दिनों पहले बात की थी, उनका एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया था। तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइल कर दिए हैं। और जो ओपोजिशन ने जो अपना कैंडिडेट जो लॉन्च किया है, उनका नाम है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। तो वो ओपोजिशन के कैंडिडेट है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। मॉनसून सेशन की शुरुआत हो चुकी है, दोनों हाउसेस जो हैं वो एडजर्न हो गए। और जीएसटी में हाइक को लेकर और प्राइस राइज को लेकर ओपोजिशन मेंबर्स जो हैं, उन्होंने काफ़ी एक मुद्दा उठाया इसका कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। और जितना भी ये मॉनसून सेशन पहले दिन पर चला, तो उस पर ये डिटेल्स आ रही है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है, तो इसके तहत 60 लाख जितने बेनिफिशरीज को फ़ायदा हुआ। सरकार के 1,50,000 जितने एस्टेब्लिशमेंट्स में उनको ये फ़ायदा हुआ है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रामेश्वर तेली साहब जो हैं, तो उन्होंने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत योजना को लॉन्च किया गया फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। और इसमें यह था कि जॉब्स जनरेट की जाए। कोविड-19 की वजह से लोगों की जॉब्स चली गई थी, तो सरकार जो है वो जॉब्स जनरेट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था। और 31 मार्च इस साल का जो है, तो दिस इज़ द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इसका लाभार्थी, पोटेंशियल लाभार्थी है, तो आप इनको इस स्कीम के बारे में ज़रूर बताइए। और डू लेट that person know कि 31 March is the last date, right? Oh, in fact was the last date, right? Sorry, ये ख़त्म हो चुका है। This was 31 March of this year was the last date। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। सॉरी, अब उनको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी डन। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है, इसके तहत केंद्रीय विद्यालय जो है, इसमें 220 बच्चों का एडमिशन हुआ। और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो किस चीज़ के लिए है? वे बच्चे कोविड की वजह से जो अनाथ हुए हैं, राइट, उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान साहब जो हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा कि इस स्कीम के तहत बच्चों को एक ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, जब तक वो 23 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको इस प्रकार का सपोर्ट जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ दिया जाएगा, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। टूरिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 1 करोड़ 5 लाख जितने टूरिस्ट जो हैं वो पहले 6 महीने में वहाँ पर जाकर आ चुके हैं। और ये रिटर्न रिप्लाई में मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म जो हैं जी किशन रेड्डी साहब, उन्होंने बताया। और कंपेयर टू 2020 41,000 ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKKS, गवर्नमेंट ने कहा कि 818 PMKKS जो हैं वो देश के अलग अलग जगहों पर ऑपरेट हो रहे हैं और इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। और इसमें यह कहा गया है कि जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली उनको ये स्किल्स और इन सारी चीज़ें, बिकॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर
स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो हमें बताते हैं जब इस मिनिस्ट्री से आ रही है बात तो क्या होगी। ऑफ कोर्स लोगों को ट्रेन करने की बात होगी, लोगों के अंदर स्किल प्रोवाइड करने की बात होगी, और अभी तक कुछ 71,000 से भी ज़्यादा लोगों को पिछले 3 सालों के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेन किया गया है। फिर एक डीजी यात्रा है, राइट, एक कंसल्टेटिव कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की एक मीटिंग हुई और डीजी यात्रा इसका टॉपिक है। अब डीजी यात्रा में क्या होगा कि डीजी यात्रा में डिस्कशन होगी, बातचीत होगी, और कैसे इसको डिजिटल मीन्स ये जो डीजी यात्रा है इसमें कैसे एविएशन सेक्टर जो इसको प्रमोट किया जा सकता है, लोग कैसे ज़्यादा उड़ सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट, कनेक्टिविटी कैसी बढ़ाई जा सकती है, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। और पहले डीजी यात्रा के अंदर 2 एयरपोर्ट्स को फर्स्ट फेज में कवर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाराणसी और बेंगलुरु। आपको ऐसा प्रश्न एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डीजी यात्रा के तहत नीचे दिए गए लिस्ट में से आइडेंटिफाई कीजिए वो 2 एयरपोर्ट्स जो इसमें कवर किए जाएंगे। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे वाराणसी एंड लेट्स से वाराणसी एंड गैंगटॉक, फिर पणजी एंड बेंगलुरु, गांधीनगर एंड पटना, और वाराणसी एंड बेंगलुरु। तो आपको पता होना चाहिए कि द राइट आंसर इज वाराणसी एंड बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट फेज में 5 एयरपोर्ट जैसे पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद को ऐड किया जाएगा, लेकिन मार्च नेक्स्ट ईयर तक। तो अभी जो आने वाली एग्जामिनेशन है उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो भारत का कंटीजेंट है तो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। विनो के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एथलीट्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनका मोरल बूस्ट करते हैं, और एथलीट्स और उनके कोचेस के साथ डिस्कशन करेंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उसके लिए बर्मिंघम जो यूके में है वहाँ पर स्टार्ट होंगे 28 जुलाई से और 8 अगस्त तक चलेंगे। 215 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन 141 इवेंट्स अक्रॉस 19 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स विल रिप्रेजेंट इंडिया इन CWG 2022। दोस्तों ये BA.5 जो हैं, ये BA.5 या फिर BA.5 जो हैं, ये कोरोना वायरस का एक नया सब वेरिएंट है और ये सुपर ट्रांसमिसिबल हैं। यूके और यूरोप के दूसरे देशों में ये फैलने लगा है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने कहा है कि कुछ इंटेंसिव केयर एडमिशन्स मिले हैं, यानी कि लोगों को वेंटिलेटर एक्सेट्रा की ज़रूरत पड़ी है, और कहा है कि अभी ये नई वेव जो है उसकी शुरुआत हो सकती है। मार्टिन मैकी जो प्रोफेसर हैं यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एट लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, उन्होंने कहा है कि ये कोविड-19 जो है ये एक नॉर्मल जो फ्लू रहता है ना, सर्दी जुकाम वाला जो मौसम होता है, सीजनल फ्लू जिसको कहते हैं, उस तरह का नहीं अभी हुआ है। ये अनटाइमली कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी कोविड जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ, अभी इसके नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो आते रहते हैं। और आपकी स्क्रीन पर एक इन्फोग्राफिक है थैंक्स टू टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इन्फोग्राफिक है, और इसमें 19,000 शेल कंपनीज यानी कि डमी कंपनीज जो हैं वो दिल्ली में पकड़ी गई। और अब देखिए अलग अलग जगह पर, गुजरात में 6,142 कंपनीज जो हैं इनको पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज, शेल कंपनीज जो हैं वो पैसों का घोटाला, ये सारी टैक्स को बचाना, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सारी चीज़ों के लिए काम करती है। फेक कंपनीज होती है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है और कुछ नहीं होता है, और पैसे लेती है, देती है, GST के बिल्स बनाती है डुप्लीकेट, और देश को नुकसान पहुंचाती है शेल कंपनीज, राइट। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।